नमस्कार भूपेन जी। नमस्कार अली जी। आसिम राजा साहब फिर आ गए मैदान में, वो तो पता ही है सबको। मुकाबला लेकिन इस बार सक्सेना साहब से है। वही सक्सेना साहब जो आजम खान साहब की विधायकी के पीछे लगे हुए थे। अब क्या होगा, लेकिन आसिम राजा साहब एक बार चुनाव हार चुके हैं, उपचुनाव। इसके पहले हमने देखा, इस बार फिर खड़े हुए हैं चुनाव में। क्या नवाब खानदान, नवाब अली साहब, क्या उनका खेल बिगाड़ेंगे? बात करेंगे इस पे हम। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार उपचुनाव को सीरियस लेकर आजम खान साहब को कहीं और ही सीरियस कर दिया। तो क्या इस बार नवाब खानदान फिर से पीछे के दरवाजे से, आगे के दरवाजे से, चाहे जिस दरवाजे से, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे क्या? और आकाश आकाश सक्सेना क्या कामयाब हो पाएंगे, या फिर आसिम राजा कामयाब हो सकते हैं? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ विभिन्न वरिष्ठ गणों का पैनल जुड़ेगा। अभी हमारे साथ इस समय डॉक्टर आलोक हैं। डॉक्टर आलोक, शुरू करते हैं। जी क्या लग रहा है, क्या लग रहा है समीकरण? भूपेन जी, समीकरण तो आजम खान के फेवर में है। देखिए, समीकरण मतलब होता है कि समीकरण शब्द का अर्थ अगर हम लोग समझे, समीकरण का मतलब है कि जातीय और धार्मिक गोलबंदी है। तो जातीय और धार्मिक गोलबंदी के हिसाब से तो चीजें आजम खान के फेवर में है। लेकिन चुनाव केवल समीकरणों के माध्यम से नहीं जीते जाते। चुनाव अगर केवल समीकरणों के माध्यम से भूपेन जी जीते जाते होते, मैं फिर कहूंगा कि आप इतने योग्य व्यक्ति हैं, आपका एनालिसिस कोई कमजोर नहीं है। आप मंद मंद अंदर से मुस्कुराते रहते हैं केवल। ठीक है। तो आप भी जानते हैं कि समीकरणों के माध्यम से अकेले चुनाव नहीं जीते जाते। अगर ऐसा होता, आपकी आवाज म्यूट है भूपेन जी शायद। जी, जी। अगर बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। समीकरणों के जी, अगर समीकरणों के माध्यम से ही चुनाव जीते जाते होते तो फिर तो समीकरण ही हमेशा जीतते। लेकिन जनता हम्म, हमेशा चौंकाने वाले निर्णय दिया करती है। हम्म, अभी हम लोग दोपहर में थे, उस इसके पहले डिबेट में मैंने तब भी कहा था ये बात कि हम्म, फिर तो इंदिरा गांधी चुनाव न हारती ना अगर समीकरण के हिसाब से होता। हम्म। फिर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव न हारते। दूसरे फैक्टर्स ज्यादा हावी रहते हैं। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, राजनीति में 22 भी शून्य भी होता है। होता है। 22 भी शून्य भी होता है। होता है। शून्य भी हम्म, होता है। हम्म, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन एक हम्म, समय 2 और 2 44 हुआ था। हम्म, तब एक नारा आया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जैसे ही राम। मैं उसे हम्म, 44 कहता हूं। और एक बार हम्म, फिर मिले, अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण अखिलेश यादव जी और मायावती जी जब मिले तो 2 और 2 शून्य हुए। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव डाल पाए? तो देश काल हम्म, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और आजम खान जी के लिए फेवरेबल है क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल सीट है रामपुर। भारतीय हम्म। जनता पार्टी ने एक हिंदू को उतारा है एक बात क्योंकि निकल उन्होंने। के आई थी, एक बात निकल के आई थी कि इस बार कोई मुस्लिम कैंडिडेट पर बीजेपी दाव खेल सकती है। और उसके बाद में वहां पर पसमानदा सम्मेलन हुआ। लोगों को लगा कि भाई हो सकता है किसी मुस्लिम कैंडिडेट को आगे किया जा रहा है। लेकिन आकाश सक्सेना सामने तो आसिम राजा हैं। भूपेश जी, ये तो बात सही है। फिर अब क्या होगा? हम्म, ये बात सही है कि शायद हम्म, 52% मुसलमान है रामपुर में। लेकिन फिर कई बार बीजेपी जीत भी चुकी है ना उसी एरिया से। शायद लोकसभा सीट अभी जीती है रामपुर से ही। हम लोग सही है, रामपुर से जीती है ना बीजेपी, आजमगढ़ और रामपुर। तो इसका मतलब है कि 48% नॉन मुस्लिम भी तो है। 52% हम्म, एक साथ तो वो वोट देने आएंगे नहीं। अगर उनका हम्म, समर्थक जो नाराज वर्ग है आजम खान से, जो पीड़ित वर्ग है, वो अगर वोट हम्म, देने भी थोड़ा कम आया और दूसरे पक्ष का वोट ज्यादा निकल आया तो बदल जाएगा, समीकरण धरे के धरे रह जाए।
और आप ये बात याद रखिए, आप ये बात हमेशा याद रखिए भूपेंद्र जी, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना हो कि कभी कभी जो हम ज्यादा होते हैं उस ओवर कॉन्फिडेंस में भी चीजें गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसी जो राजनीतिक दल है वो बहुत बहुत चीजों का समीकरण स्वयं बनाता है। और आजम खान के अपने समीकरण है, ये दो समीकरण लड़ाई लड़ेंगे। क्या ये माना जाए जी कि जी आसिम राजा अगर मान लीजिए इनकेस पिछली बार जैसी हालत होती है जी जी तो क्या ये समझ लिया जाएगा कि आजम खान साहब की पूरी तरीके से जो लास्ट कील होती है वो भी लग गया है उनकी राजनीति में? देखिए भूपेंद्र जी, मुझे तो हमेशा ये लगता है कि आजम खान जी का युग खत्म हो गया। लेकिन मुझे कहावत और हमारे गांव में कि हाथी कितना दुबला हो जाए चूहा थोड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये संभव है कि आजम खान जी का दौर थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन हाँ, आपका प्रश्न बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि अगर इस बार हार जाते हैं, क्योंकि राजनीति में क्या होता है भूपेंद्र जी, IAS की तैयारी की तरह होता है, इसमें पुराना तैयारी करते रहता है और नया मार ले जाता है, और पुराना निकल गया तो निकल गया, नहीं तो गया। आसिम राजा साहब जी आसिम राजा साहब जी आजम खान ने वो जब ये कहेंगे कि आपका एक भाई आया है, आपके मत वाला हार जाएगा, काफिर को हराना है, ये अंदर कहेंगे, बाहर नहीं कहेंगे। बाहर तो ऑर्डर कहेंगे। इस बार अगर ऐसा कह दिया उन्होंने तो फिर से नया मामला जुड़ जाएगा। आप समझ नहीं साहब, इस बार मीडिया में नहीं कहा जाएगा। चुनाव में इस बार अगर वो सामने कह दिया मीडिया में तो ये तो मामला पूरा फिर से वो नफरत वाला या डिवाइड वाला मामला। नेता भी इंसान होता है, दूध का ज्यादा छाछ पिएगा। नेता तो छाछों का ज्यादा फ्रिज में रख के पिएगा, छाछ ना पिएगा, छाछ को फ्रिज में रख के पिएगा। अब वो घरों में उनके गुर्गे जाएंगे, धीरे से कहेंगे, प्यार से, क्योंकि घर के अंदर बैठ के तो कुछ धीरे से कहते तो उसके लिए बोल रहे हैं। आप तो मत बोलिए। नहीं, मैं गुर्गे का मतलब यहाँ उनके कार्यकर्ता, चलिए मैं शब्दों को सही कर देता हूँ। गुर्गा शब्द इस तरह है, हाँ इस तरह नहीं है, मैं कहता हूँ उनके कार्यकर्ता है ना, क्योंकि गुर्गा शब्द कार्यकर्ता मैं मान लेता हूँ। जी मानता हूँ, कभी कभी होता है शब्द ऐसा निकल जाता है, तो उस शब्द के लिए मैं शब्दों को करेक्ट कर देता हूँ। उनके कार्यकर्ता जाएंगे और वो कहेंगे कि सब आजम खान की इज्जत, आजम खान का वो ये और धर्म, सारी चीजें जोड़ी जाएंगी। राजनीति में चलती सब है, लेकिन आप जब खुलेआम कहते हैं तो हेट स्पीच हो जाती है, क्योंकि उससे वैमनस्यता बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती है। हेट स्पीच में भी शब्द आते हैं। वो कबीर जी कह गए कि शब्द बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कबीर जी कह गए हैं। बिल्कुल। हिंदी में भूपेंद्र जी, हिंदी में एक होता है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसका अर्थ निकलता है, एक होता है जिसका अर्थ निकलते ही नहीं। तो जो हम मानते हैं स्पीच, ये बगैर अर्थ निकलने वाले, समझा कुछ और जाता है जी। तो हम इसको निरर्थक शब्द मानते हैं। स्पीच इज इक्वल टू निरर्थक, ठीक है। सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि क्या आसिम राजा साहब का खेल नवाब साहब बिगाड़ सकते हैं? उससे पहले मैं आता हूं, जरा टिप्पणी दर्शकों को ले लेते हैं। होता तो बीजेपी टिकट ही नहीं देती। इसका मतलब है कि विधायकी गई किसकी वजह से, या सांसदी गई किसकी वजह से? भाई सांसदी जब गई थी तो भी इसके पीछे के सूत्रधार वही माने जा रहे हैं। विधायकी में चलो खैर, तो आप देखिए 100 में से 40-45 केस, जैसा कि रहमान ने बताया, सक्सेना साहब के लगाए हुए आके, सक्सेना के ही। तो आजम खान को परेशान करने का काम तो इन्होंने ही किया। बीजेपी ने उसका रिवार्ड दिया है, एक चुनाव हारने के बाद दोबारा मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी में हारे व्यक्ति को दोबारा मौका जल्दी नहीं मिलते, वहां तो 100 की लंबी लाइन लगी है। और दूसरा बात, जैसे कि रमजान भाई अपने भाई ने बताया हमें, म्यूजिकल, अरे क्या नाम है अपना, रहमान भाई ने, कि गुलजार रहमान भाई ने, कि उन्होंने विकास किया है। अब उस अग्रवाल जी की बात से जोड़े तो देखो, विकास तो किया, नाली, खरंजा, खंबा लगवाना, भैंसिया चोरी हो जाए तो पुलिस को लगा देना,
ये विकास है, हम्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म, लेकिन जैसा कि अग्रवाल जी कह रहे हैं कि विकास का मतलब केवल रोडे नहीं है, रोडे एक पैरामीटर। आजम हम्म, खान जैसा मतलब तीसरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा जाता था अखिलेश यादव जी के समय में, तो थर्ड चीफ मिनिस्टर जो था, उसने रामपुर में वाकई वही अग्रवाल जी की बात, कितनी इंडस्ट्री लगवाई, कितने लोगों को रोजगार मिला। एक कोल्ड स्टोर अपने आदमी को बनवा देना, एक के लिए भैंसिया का खुलवा देना, मुर्गी फार्म खुलवा देना, ये विकास तो नहीं है ना। ये तो अपने लोगों का एक वोट बैंक खड़ा करना है, अपना एक कॉकस बनाना है। विकास का मतलब होता है वहां के लोगों के लिए, जिन लोगों ने आजम खान को वोट दिया वो भी, जिन लोगों ने आजम खान को वोट नहीं दिया वो भी, रामपुर की जनता, रामपुर की जनता के लिए आजम खान ने कौन सी इंडस्ट्री लगा दी, ये तो आपके मित्र हमारे अभी कॉरेस्पॉन्डेंट साहब बताएंगे रहमान जी कि भाई कितनी इंडस्ट्री लगी है। तो इसलिए आजम खान जी 40 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। उसी 40 साल में देखिए सफाई और उन जगहों पर क्या स्थिति है। अगर इस लेवल का कोई विकास कर पाए क्या रामपुर का आजम खान जी? थर्ड नंबर के मिनिस्टर थे, थर्ड चीफ मिनिस्टर कहलाते थे। अभी लेंगे उनसे बात, रामपुर चलेंगे बात। राधा मोहन जी, पहली बात, राधा मोहन जी हमारे शो स्टॉपर गुलजार रहमान है, उनसे लेंगे सबसे लास्ट में सारी चीजें, वो समअप करेंगे पूरा। हाँ अनिल जी, आपका लास्ट कमेंट, उसके बाद हमारे शो स्टॉपर गुलजार रहमान।